नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आप जुड़ चुके हैं बाबू इस चैप्टर का, जिसका अध्याय नंबर 3 है बाबू। इस चैप्टर का यानी कि मानव नेत्र का आज आप पार्ट 7 जुड़ चुके हैं। तो पार्ट 7 में जानेंगे कि दृष्टि दोष तथा उनके उपचार का ही अभी टॉपिक चल रहा है बाबू। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि दृष्टि दोष क्या है, ये क्या कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो यानी पार्ट 6 में आपको हमने पार्ट 6 में हमने बताया था। अब हम पार्ट 7 में जानेंगे। इस पार्ट 6 में हम ये बोले थे कि निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लघु दृष्टि दोष भी कर सकते हैं। निकट को हम क्या कर सकते हैं बाबू, निकट को हम लघु भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक, जिसमें हम बोले थे कि निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये सारी है क्या, ये सारी के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम निकट दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे कि यह हमारे शरीर में क्या, हमारे आँख में क्या कार्य करती है, इसका क्या योगदान है, ये कैसे होता है, मतलब कि ये किस टाइप से हो जाता है, मतलब कैसे होता है और इसका सुधार क्या है। इसका सुधार तो हम नहीं अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसमें हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष है क्या। तो देखिए बाबू, ये आज का टॉपिक क्या है हमारा, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष है क्या, यही जानेंगे बाबू। तो निकट दृष्टि दोष, तो देखिए बाबू, यहाँ पे नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे एवं दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे नेत्र के ऐसे दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहते। चलिए पढ़ लीजिए, आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े, लेकिन अब इसको समझना कैसे, देखिए बाबू। तो नेत्र का, नेत्र मतलब आँख, नेत्र का मतलब क्या होता है बाबू, आँख, समझे कि नहीं समझे। नेत्र का मतलब आँख। नेत्र का ऐसा दोष, यहाँ कैसा दोष, ऐसा दोष जिसमें निकट मतलब पास की वस्तु, निकट मतलब पास, किसका मतलब निकट, है ना बाबू। निकट का मतलब हुआ पास। देखिए बाबू, निकट का, जिसमें निकट का वस्तु साफ साफ, निकट का वस्तु या वस्तुएं को जो भी बोलिए बाबू, साफ साफ, क्या बाबू, साफ साफ का मतलब हो गया आपका, साफ साफ का मतलब हो गया बाबू स्पष्ट, समझे कि नहीं समझे, स्पष्ट हो गया। जिसमें अब देखिए, नेत्र का ऐसा दो जिसमें निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे, क्या हो बाबू, दिखाई दे, लेकिन देखो दिखाई दे एवं दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे। यहाँ लेकिन लिख लेते हैं बाबू, साफ साफ लेकिन, हाँ बाबू लेकिन लिख देंगे ना तो अच्छा रहेगा। लेकिन लिख लीजिए। लेकिन देखिए बाबू, नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, क्या हो, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे। अब देखिए बाबू, नेत्र का ऐसा दोष है निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट का मतलब ये हो गया कि निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे। तो ऐसे दोष को ही बाबू हमारे, तो नेत्र के ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सिंपल सी बात है बाबू, आपको सिंपल सी बात में याद है, नेत्र का ऐसा दोष, सीधी सी बात, पहले हल्का से दे दिए। नेत्र का ऐसा दोष जिसमें नेत्र का वह दोष या ऐसा दोष जिसमें निकट का वस्तु, निकट है तो निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे, निकट का वस्तु में साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे। तो नेत्र के ऐसे दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हो गया निकट दृष्टि दोष हमारा क्लियर। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है, ये भी आ गया। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, इसके क्या कारण है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यहाँ देखिए बाबू, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, यही फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बोले, यानी कि इसका फर्स्ट कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब नेत्र का गोलक का जब लंबा हो जाता है अधिक से ज़्यादा, तो हम दूर की वस्तुएं को साफ साफ नहीं देख पाते, लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ देख पाएंगे, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखा पाएंगे। तो नेत्र
गोलक का लंबा हो जाना, क्या हो, लंबा हो जाना, सीधी सी बात। नेत्र लेंस एवं रेटिना, देखिए बाबू, नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। आप देखिए इसके बहुत से लक्षण हैं जो कि नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। इसके जो है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जब कम हो जाता है तो इसके इस कारण की वजह से भी हम दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाते, समझे। अब देखिए एक और कारण है, एक और कारण है बाबू, एक और कारण। देखिए नेत्र लेंस क्या बाबू, नेत्र लेंस का आवश्यकता से, यानी कि जितना आवश्यकता होता है, यानी कि मतलब कि जहाँ तक उसका क्षमता होता है उससे अधिक मोटा हो जाना। क्या होता है बाबू, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, जब इसके भी कारण जो है कि हम दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाते। समझे कि नहीं समझे, समझे। अब देखिए कोई नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा तो हम दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाएंगे। वो ज़्यादा पतला हो जाता है तो बाबू हम नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाते हैं, ये कारण होता है। यानी कि उसको आवश्यकता, जितना आवश्यकता रहता है बाबू उतना ही होता है। अब देखिए एक लास्ट कारण है हमारा, लास्ट कारण, फोकस दूरी कम हो जाता है। नेत्र लेंस का ही मानिए फोकस दूरी क्या होता है बाबू, इसका कम हो जाता है, कम हो जाना। जब फोकस दूरी कम हो जाता है ना बाबू तो कि उससे क्या होता है कि हम दूर की वस्तुएं को जो है कि साफ साफ नहीं देख पाते हैं। समझे कि नहीं समझे, समझे। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो उतार सकते हैं, ठीक, उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो एक बार और समझा देते आप लोग को फड़े से क्या। तो देखिए बाबू, निकट दृष्टि दो, निकट नेत्र का ऐसा जो जिसमें निकट की मतलब ये बोल दिया, जिसमें पास का वस्तु यानी कि निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, तो उसे निकट दृष्टि। अनिकट दृष्टि दोष होने के कारण निम्न है, कौन कौन से। तो देखिए निकट नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है तो उससे भी नहीं हो हम उससे भी दूर की वस्तु जो है कि हम नहीं देख पाते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। और देखिए नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो सकता है, इसको ना अधिक पतला होना है ना मोटा, इसको जितना आवश्यकता होता है बाबू उतना ही ठीक है। अब देखिए फोकस दूरी कम हो जाना, समझे कि नहीं समझे, समझे बाबू। आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।